हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं और नवरात्रि में विशेष पूजा होती है माँ दुर्गा की। तो नवरात्रि में जवारे यानी जवारे किस तरह उगाए जाते हैं, आज हम इसी विषय में वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेनी है यानी पटला लेना है, उसके ऊपर बिछाना है लाल रंग का वस्त्र। और जवारे बोने के लिए देखिए आपको चाहिए कि मिट्टी का शुद्ध बर्तन। वैसे तो कुछ लोग अलग अलग बर्तनों में बो लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है सबसे शुद्ध होती है। और कहते हैं जो जवारे होते हैं माता की भक्ति का प्रतीक होते हैं। कहते हैं माँ जिस पे जितनी अधिक कृपा करती है उसके जवारे उतने ऊंचे उठते हैं और उतने ही अच्छे जवारों की उगाई होती है। और नवरात्रि में तो विशेष इसका महत्व है। तो आज जानेंगे हम कि जवारे किस तरह उगाए जाते हैं। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन में हमने ले लिया है। उसमें सबसे पहले, क्योंकि हम शुभ मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें स्वास्तिक। तो इस तरह से हम इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन में आप रोली का या हल्दी का किसी तरह का भी स्वास्तिक बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको रोली का स्वास्तिक बनाना है या हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक जो है, आप लोग जानते हैं, बिना गौरी गणेश के कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं होता। विघ्न हरता है हमारे गणपति जी महाराज, तो उनका सबसे पहले उनका आवाहन करना पड़ता है कोई भी शुभ मांगलिक कार्य से पहले। तो इस तरह से हमने स्वास्तिक बना लिया है। तो हमने स्वास्तिक के बनाने के बाद ही जो है ज्वारों की जो हमने करनी है पूजा, या ज्वारे जो उगाने हैं वो हम उगाएंगे। तो देख लिए, मैंने स्वास्तिक सबसे पहले बना लिया है। अब हम जानेंगे कि ज्वारे किस तरह उगाए जाते हैं। किसी किसी जगह पे तो जो ज्वारे हैं गेहूं के उगाए जाते हैं, और किसी किसी जगह पे जो ज्वारे उगाए जाते हैं जौ के। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी एक मुट्ठी भर जौ लेने हैं। अगर हो सके तो उसको आप रात्रि में ही भिगो दीजिए। अगर मान लीजिए आप रात को भिगोना भूल गए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मैं बड़े सरल वीडियो बनाती हूँ, जिससे आप आसानी से जो है पूजा घर में कर सकें और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर आप मान लीजिए रात को ये जौ भिगोना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस दिन आपने ज्वारे बोने हैं नवरात्रि के दिन 2 घंटे पहले जौ को आप भिगो दी। देख लीजिए, मैंने इस तरह पानी में मैंने रात्रि को भिगो दिए थे। उससे क्या होता है कि ज्वारे बड़ी जल्दी उठ आते हैं और बहुत अच्छी ज्वारे की जो उगाई होती है। तो हमें एक लेनी है मिट्टी। तो मिट्टी लेते वक्त भी आपको ये ध्यान देना है कि मिट्टी बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो, इसमें कंकर पत्थर वगैरह ना हो, और एकदम साफ सुथरी मिट्टी आपने लेनी है। तो आपने हम सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी इसमें डालेंगे इस तरह से। ये थोड़ी सी मिट्टी हम डालेंगे, डाल के मिट्टी को हम इस तरह से फैलाएंगे पूरा इसके अंदर। पूरा इसको देख लिए कोई गुठलियाँ ना हो, ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी साफ सुथरी मिट्टी हो, ना इसमें गुठली हो ना इसमें कुछ हो। तो इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। और हम थोड़े से जो हमारे पास जो हमने भिगो के जौ रखे हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे कि हल्के हल्के अंकुरित होने शुरू हो गए हैं। ये देखो, रात को भिगोए हैं तो हल्के हल्के अंकुरित होने शुरू हो गए। तो इस तरह से हम जौ को डालेंगे और फिर हम थोड़ा सा जल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा जल लेंगे और इसको इस तरह से हल्का हल्का पानी देना है। इस तरह से पानी देने के बाद हम फिर जो ये हमारे पास मिट्टी शेष है, जो हमने आधी मिट्टी हमने डाल दी थी, आधी मिट्टी हमने बचा ली थी, वो आधी मिट्टी हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी डाल के हम इसको एकदम सम करेंगे, यानी बराबर मात्रा में इस मिट्टी को इस तरह के। और देख लीजिए, अगर कोई गुठली हो तो आप देखिए, जैसे इसमें हल्का सा ये आ गया, तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी पत्थर या किसी तरह का भी कुछ इसमें ना आए और एकदम साफ सुथरी मिट्टी हो। और फिर जो हमारे पास जो जौ थोड़े से बच गए हैं, जो हमने आधे डाले हैं आधे बच गए हैं, ये जौ हम जो है इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। फिर हमने हल्का सा जल लेना है और माता रानी को याद करना है, क्योंकि माता रानी की भक्ति का ही ये प्रतीक है। और देवी माँ कहते हैं जिस घर में ये ज्वारे बोए जाते हैं उस पर माता की विशेष कृपा रहती है। उस घर में जो देवी माँ है प्रसन्न होती हैं और उसी घर में माँ वास करती हैं और भक्तों पे अनंत कृपा करती हैं। तो इस प्रकार से आपने हल्का सा जल देना है, जल अधिक नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जल देते रहते हैं। ज़्यादा जल देने से क्या होता है, इसमें फफूंदी आ जाती है, फिर ये ज्वारे उठ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपने हल्का सा
जल दे के इसको 2 दिन के लिए ढक देना है। फिर उसके बाद हल्का हल्का बीच में आपने जल देना है। फिर आप देखेंगे किस प्रकार मैया की कृपा आप पे होगी। जो नवरात्रि पे आपके ज्वारे ऊपर ऊपर उठते जाएंगे और जितने अधिक ज्वारे उठते हैं उतनी ही माँ अधिक प्रसन्न होती है। और नवरात्रि पे तो इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि पे तो ज्वारे उगाए ही जाते हैं और माता की कृपा पाने के लिए ये विशेष ज्वारे जो हम उगाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि नवरात्रि में ज्वारे किस तरह उगाए जाते हैं, हरे हरे ज्वारे किस तरह किए जाते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करती हूँ आपके क्वेश्चनों का आंसर देने का। मैं वीडियो ही आपके क्वेश्चनों के ऊपर लाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।